इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। देखिए लड़ाई कहां जा रही है, आप समझिए कहां से कहां तक ये लड़ाई पहुंच रही है। हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराक में एन अल असद एयरबेस पर हमला हुआ और ये बेस जो है अमेरिका का बताया जा रहा है। एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले को लेकर बड़ी खबर और जानकारी आ रही है कि 24 घंटे में 4 देशों में यूएस सेना पर हमला हुआ है। कहीं ना कहीं आप समझिए कि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसे लेकर अब अमेरिका पर भी यूएस के अलग अलग ठिकानों पर यह हमला हो रहा है। इराक में देखिए खबर यही है कि इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस जो है उस पर हमला हुआ है। जो बेस है एन अल असद एयरबेस इसे बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है और कहा जा रहा है कि 24 घंटे में 4 देशों में यूएस आर्मी पर यह हमला हुआ है। और अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं एक बार फिर स्टूडियो की तरफ। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल, सीरिया यमन में भी यूएस आर्मी पर हमला हुआ है और यही बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करते हैं। इस वक्त खास पैनल हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि ये इस मामले को सिर्फ इजराइल और हमास के बीच रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती होगा और यूएस अब टारगेट पर है। और देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं। यूएस के जो बेस हैं उस पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, हमास एक्टिव है, हूती की एंट्री हो गई है। देखिए मुस्लिम वर्ल्ड को ये साफ जाहिर है और हम लोगों को भी पता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, धनवान देश है, पैसे हैं। कहा जा रहा है, जैसे रविंदर सिंह ब्रेक में बोल रहे थे कि सचदेवा की $60 बिलियन का एड अमेरिका देने का प्लान कर रहा है इजराइल को। तो यदि अमेरिका और इजराइल के बीच में दरार डालना है और अमेरिका का सपोर्ट विड्रॉ करना है तो अमेरिका को भी युद्ध में खींचा जाएगा। और इसीलिए जो आप 4 देशों में विद्रोह देख रही हैं, उनके एयर बेसिस पर अटैक हो रहा है, ये संदेश है अमेरिका को कि तुम संभल जाओ, तुम पीछे एक कदम लो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई प्रोफेशनल आर्मी है जो इजराइल को फेस कर रही है? ये सब तो आतंकी हैं। IDF जो है प्रोफेशनल आर्मी है, आर्म फोर्सेस है। ये लोग नॉन प्रोफेशनल, ये लोग आतंकी हैं। ये खाली इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का क्या है, खाली ये बस उछलते रहते हैं और ज़मीन पे तो इनका कोई असर हो नहीं सकता है। हिजबुल्लाह क्या है? तो ये आप देखो कि ये मैं जो ये देख रहा हूँ कि ये खाली प्रोपेगेंडा ये सब हो रहा है। ये मुस्लिम कंट्रीज़ खाली एक के देश में जो अमेरिका के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, ये मैसेज है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसा संभव है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी हालत में अमेरिका पॉलिटिकल रीजन से, स्ट्रेटजिक रीजन से, मैत्री के रीजन से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेम खेलने के दृष्टिकोण से इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता, कम व्हाट मे। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं जैसे ये बताया जा रहा है 24 घंटे के भीतर ऐसा हुआ है कि 4 एयरबेस पर यहाँ पर हमला किया गया है।